वीरेंद्र गनवर, संचालक आरबीआई दल जनपद आगरा। आप सबको रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं इससे पहले आपको एक बताना चाहता हूं कि रक्षाबंधन का और जन्माष्टमी का वास्तविक अर्थ क्या है। रक्षाबंधन को श्रावणी उपकरण भी कहते हैं। श्रावणी उपकरण श्रावणी मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। जब ये 4 मास का ये इसका बरसात का सीजन शुरू होता है तो हमारे ऋषि मुनि नीचे आकर, पहाड़ों से नीचे उतरकर और उपदेश देते हैं नगरों में। उसमें बड़े बड़े यज्ञ होते हैं और यज्ञोपवीत बदले जाते हैं। तो रक्षाबंधन का मुख्य अर्थ ये है कि यज्ञोपवीत का रूप रक्षाबंधन ने ले लिया। यज्ञोपवीत से हमारे जो 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, उसको उतारने का पूरा प्रयास किया जाता है। तो इसी परंपरा को रक्षाबंधन का रूप ले लिया। जो एक कहानी बनाई गई उसको बिल्कुल मिथ्या और झूठी है। वो कहानी जो हुमायूं ने कर्णावती ने हुमायूं को पत्र व राखी भेजी, वो एक निरर्थक है, क्योंकि राणा सांगा की पत्नी थी कर्णावती और राणा सांगा जिसने 100 युद्ध लड़े और कोई युद्ध नहीं हारा, और वो महाराणा प्रताप की दादी थी कर्णावती। उसने कभी कोई चिट्ठी नहीं लिखी, ना इसका कोई जिक्र मिलता है हुमायूं नामे में, और ना कि चित्तौड़ और मेवाड़ की किसी भी कहानी में मिलता है। इसलिए इसको निरर्थक है। रक्षा सूत्र भी कहते हैं इसे। रक्षा सूत्र में खत्याणियाँ राखी बांधती थी भाइयों को अपनी रक्षा के लिए, तो उसी रक्षा सूत्र को बांधते बांधते ये रक्षाबंधन का रूप ले लिया गया। तो कहने का प्राय है कि रक्षाबंधन को रक्षा सूत्र के रूप में जाना जाए। और एक जो दूसरा बहुत जल्दी शीघ्र आ रही जन्माष्टमी का त्यौहार, हम लोगों ने खुद ही अपने महापुरुषों को, जैसे कि भगवान कृष्ण को सबसे ज़्यादा चरित्र हम लोगों ने बिगाड़ा। उनको माखन चोर, रसिया, राधा से प्रेम प्रसंग, 16,000 रानियाँ, कुब्जा रानी से समागम इत्यादि करके खुद बदनाम किया। जैसे कि माखन चोर, अब उनके बाबा 9 लाख गाय पालते थे। अब जिनके नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गाय हो, वो क्या माखन चुराएगा? उसको हम रसिया बताया, हमने गोपियों के कपड़े चुराने वाला बताया। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि, और राधा से प्रसंग बताया। आपको सही मायने में बता दूं, राधा श्री कृष्ण की मामी थी और यशोदा के भाई रायन की पत्नी थी, जो श्री कृष्ण ने 32 वर्ष बड़ी थी। तो हम सबको इनको मूल चीज़ों को आधार मानकर इस प्रकार से पर्व मनाने चाहिए। हमारे पर्व यज्ञों के इर्द गिर्द घूमते थे, बड़े बड़े यज्ञ होते थे। तो कहने का प्राय है कि आपको शुभकामनाएं देने से पूर्व मैं कहना चाहता हूँ कि संकल्प लें हम इन सभी त्योहारों पे कि हम भगवान कृष्ण के इन त्योहारों पे भगवद गीता पढ़ेंगे, और महर्षि देव दयानंद जिन्होंने श्री कृष्ण को आप्त पुरुष बताया, उसको सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे। और जो चाइना की राखियाँ हम लोग खरीदते हैं,